कभी कभी मैदान पर एक ऐसा खिलाड़ी आता है जो असूलों की परवाह किए बगैर सिर्फ दिल से खेलता है, जिसे ना गेंदबाज का रौब डरा सकता है ना हालात का दबाव झुका सकता है। वो पहली गेंद पर चौका मारता है और आखिरी गेंद पर भी छक्का लगाकर कहता है, मैं सहवाग हूँ, मुझे मत रोकना। ये कहानी है उस लड़के की जिसने क्रिकेट के रवायती अंदाज को तोड़ा और खेल को सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जश्न बना दिया। आइए मिलते हैं हिंदुस्तान के नरर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग से। वीरेंद्र सहवाग 20 अक्टूबर 1978 को भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली के करीब नजफगढ़ नामी इलाके में पैदा हुए। वो एक मतवस्त घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इनके वालिद करम सिंह सहवाग एक अनाज के ताजिर थे और चाहते थे कि इनका बेटा पढ़ लिख कर कोई इज़्ज़तदार नौकरी करे, लेकिन सहवाग के दिल में तो कुछ और ही ख्वाब था, क्रिकेट का ख्वाब। कहते हैं जब वीरेंद्र सहवाग सिर्फ 7 साल के थे तो इन्हें इनका पहला क्रिकेट बैट मिला। वो बैट इनके लिए सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि एक हथियार था जिससे वो अपना मुस्तकबिल तराशने लगे। गलियों में, छतों पर, स्कूल की छुट्टियों में, जहाँ जगह मिली वो खेलने लगे। सहवाग का जुनून इस कदर था कि एक बार सर पर गेंद लगी और वालिद ने क्रिकेट खेलने से रोक दिया, लेकिन माँ के समझाने पर इन्हें दोबारा इजाज़त मिली। इब्तदाई तालीम दिल्ली के आर्या महर्षि इंटरनेशनल स्कूल से हासिल की। स्कूल के दिनों में ही इनका बैटिंग अंदाज सबसे मुख्तलिफ था। दूसरे बच्चे सिंगल डबल पर खेलते और सहवाग सिर्फ बाउंड्री पर। इनके कोच ने जल्द ही पहचान लिया कि यह लड़का आम नहीं है। सहवाग को नीतीश कुमार क्रिकेट एकेडमी में दाखिल कराया गया, जहां इन्होंने अपने बैटिंग के हुनर को निखारा। वो शुरू से ही सचिन तेंदुलकर को अपना आइडियल मानते थे। इनकी कोशिश यही थी कि एक दिन सचिन के साथ बैटिंग करें और दुनिया को दिखाएं कि भारत के पास सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 खौफनाक ओपनर्स हैं। सहवाग ने अपने क्रिकेट के बाकायदा सफ़र का आगाज़ दिल्ली की फर्स्ट क्लास टीम से किया। इनका बैटिंग स्टाइल जारहाना था। वो बगैर डरे खुलकर खेलते थे। जब वो दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी में खेलते तो तमाशाइयों का मजमा सिर्फ इन्हें देखने आता था। जल्द ही इनके बल्ले की गूंज इंडियन सेलेक्टर्स तक पहुंची। साल 1999 में सहवाग को पहली बार हिंदुस्तानी वनडे टीम में शामिल किया गया और इन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल डेब्यू मोहाली में पाकिस्तान के खिलाफ किया। अगरचे पहला मैच खास न रहा, लेकिन असल तूफान तो अभी आना बाकी था। फिर आया साल 2001, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बल्लेबाजों की धरती कलकत्ता में। सहवाग को पहली बार टेस्ट कैप मिली और क्या शानदार आगाज़ था। इन्होंने अपनी पहली ही टेस्ट इनिंग्स में 105 रन की दिलेराना सेंचुरी बना डाली। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने जाना कि ये नौजवान सिर्फ आया नहीं, छाने के लिए आया है। सहवाग के खेल का अंदाज बिल्कुल अलग था। रवायती ओपनर गेंद को समझकर खेलते थे, लेकिन सहवाग गेंद को समझने से पहले ही बाउंड्री पर भेज देते थे। सचिन तेंदुलकर के साथ इनकी ओपनिंग जोड़ी ने कई तरीकी पार्टनरशिप्स दी। दोनों की बैटिंग एक दूसरे का अक्स लगती, लेकिन सहवाग के स्ट्रोक्स में बेखौफी का वो रंग था जो कम ही देखने को मिलता था। इनका मानना था, पहली गेंद हो या आखिरी, अगर बैट से बात बनी तो बाउंड्री ही होगी। जैसे जैसे सहवाग को मौका मिला वैसे वैसे इनकी बैटिंग एक तूफान बनती गई। और टेस्ट क्रिकेट को T20 की तरह खेलने लगे और वनडे में गोया बिजली बनकर बरसे। सहवाग ने ना सिर्फ रन्स बनाए बल्कि ऐसे रन्स बनाए कि पूरी दुनिया ने इनके स्टाइल को सलाम किया। फिर आया वो वक्त जिसने सहवाग को हीरो बनाया। 28 मार्च साल 2004, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम। ये वो दिन था जब एक ख्वाब हकीकत बना और क्रिकेट की तारीख ने एक नया बाब लिखा। सहवाग क्रीज पर आए और पहले लम्हे से ही साफ हो गया कि आज कुछ खास होने वाला है। सहवाग ने ना गेंदबाज का लिहाज किया ना हालात का। शुएब अख्तर, अब्दुल रज़ाक, सकलैन मुश्ताक, शब्बीर अहमद, सबको एक जैसा सलूक मिला। चौके, छक्के और फिर चौके। दिन गुजरता गया और सहवाग का बल्ला बोलता रहा। एक वक्त आया जब स्टेडियम की फिजा में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, सहवाग सहवाग, और तारीख रकम हो गई। सहवाग ने इस मैच में 309 रन बना डाले जो सिर्फ 375 गेंदों पर मारे गए। इस इनिंग्स में 39 चौके और 6 छक्के शामिल थे और बन गए हिंदुस्तान के पहले बल्लेबाज जिसने टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी। ये एक पैगाम था कि सहवाग जहां चाहे जैसे चाहे खेल सकता है। इसके बाद पूरी दुनिया ने इन्हें एक नए लक़ब से पुकारा, मुल्तान का सुल्तान। वो पाकिस्तानी सरजमीन जहां हिंदुस्तान बल्लेबाज दबाव में आ जाते थे, इसी ज़मीन पर सहवाग ने ऐसा राज किया कि पाकिस्तान के फील्डर्स भी तालियां बजाने लगे। साल 2008 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ चेन्नई में सहवाग का तूफान। मार्च 2008,
चेन्नई की झुलसा देने वाली गर्मी, पसीने से शराबूर खिलाड़ी, हवा में नमी और विकेट पर स्विंग और बाउंस। ऐसे मुश्किल हालात में ज़्यादातर बल्लेबाज दफा का रास्ता इख्तियार करते हैं, लेकिन सहवाग वो तो सिर्फ एक ही ज़ुबान जानते थे, हमले की। जनूबी अफ्रीकी टीम ने पहली इनिंग्स में 540 रन बनाकर भारत पर दबाव डाल दिया था, लेकिन जैसे ही सहवाग क्रीज पर आए हालात बदल गए। डेल स्टेन, मिकाई एंटनी, जैक कैलिस, पॉल हैरिस, सबको सहवाग ने बच्चों की तरह खेलना सिखा दिया। हर शॉट में ताकत, हर फुटवर्क में इत्मीनान और हर गेंद पर सहवाग का एक ही जवाब, बाउंड्री। सिर्फ 278 गेंदों पर इन्होंने 200 रन मुकम्मल किए और फिर बढ़ते बढ़ते इन्होंने सिर्फ 304 गेंदों पर 319 रन मुकम्मल किए। जी हाँ, ये टेस्ट क्रिकेट की सबसे तेज़ तरीन ट्रिपल सेंचुरी थी इस वक्त की। एक ऐसा कारनामा जो सहवाग के सिवा शायद ही कोई और कर सकता था। साल 2011 वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे में 219 रन, एक तारीख साज तूफान। 8 दिसंबर 2011 भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। क्रीज पर आए सहवाग और इनका अंदाज देखकर लग रहा था कि आज कुछ खास होने वाला है। वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाज जिनमें केमार रोच, रियाद अमृत और दीगर खिलाड़ी शामिल थे, शुरू से ही सहवाग की मार के सामने बेबस नजर आए। सहवाग ने पहली ही गेंदों से इशारा दे दिया था, आज रन्स नहीं तूफान आएगा। 219 रन 149 गेंदों पर, जिसके अंदर 25 चौके और 7 छक्के शामिल थे। इस इनिंग्स में इनका स्ट्राइक रेट 147 से भी ज़्यादा का रहा। यह उस वक्त वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स थी। सहवाग बन गए दुनिया के सिर्फ दूसरे बैट्समैन सचिन के बाद जिन्होंने वनडे में डबल सेंचुरी बनाई। लेकिन सहवाग ने सिर्फ डबल नहीं बल्कि 219 रन बनाकर रिकॉर्ड तोड़ दिया और दुनिया को हिला कर रख दिया। जब सहवाग आउट हुए तो पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। तमाशाइयों की आंखों में खुशी के आंसू और नारे थे। इस इनिंग्स ने सिर्फ रन्स का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा बल्कि सहवाग को क्रिकेट के उफक पर हमेशा के लिए अमर कर दी। वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकेट की दुनिया में जो नकूश छोड़े वो सिर्फ रन्स के हिस्से नहीं बल्कि वो लम्हे हैं जो क्रिकेट शायकीनों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। जैसे कि पहली ही टेस्ट इनिंग में सेंचुरी जो कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ साल 2001 में आई। सचिन तेंदुलकर के साथ तारीखी ओपनिंग पार्टनरशिप्स, ट्रिपल सेंचुरी के करीब आकर छक्का लगाकर अपना 300 मुकम्मल करने का स्टाइल सिर्फ सहवाग का था। 2 बार टेस्ट में 300 से ज़्यादा रन्स बनाए, दुनिया के सिर्फ चंद खिलाड़ियों में शामिल। सबसे तेज तरीन टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी 304 गेंदों पर, वनडे क्रिकेट में 219 रन जो उस वक्त का सबसे बड़ा इनफरादी स्कोर था। वनडे क्रिकेट में 8000 से ज़्यादा रन्स और वो भी 100 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ। टेस्ट क्रिकेट में 23 सेंचुरियाँ और 8500 से ज़्यादा रन्स। 2 बार ICC वर्ल्ड 11 का हिस्सा, 2007 में वेस्टर्न क्रिकेटर ऑफ द ईयर का एजाज़, पद्मश्री 2010 भारत का चौथा बड़ा सिविल अवार्ड। वीरेंद्र सहवाग एक नाम नहीं एक तूफान था। आइए अब इनके क्रिकेट कैरियर का जायज़ा लेते हैं। वीरेंद्र सहवाग ने 104 टेस्ट मैचेस में 180 इनिंग्स खेली जिनमें इन्होंने 8586 रन बनाए, जिसमें इनकी औसत 49.34 की रही। सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट के अंदर 23 सेंचुरियां बनाई और 32 निस्फ सेंचुरियां। सबसे ज़्यादा स्कोर सहवाग ने 319 रन बनाया जो कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ था। स्ट्राइक रेट भी तकरीबन 82 था जो टेस्ट क्रिकेट के लिए हैरानकुन तौर पर तेज़ है। डबल सेंचुरियां 6 मारी जबकि ट्रिपल सेंचुरियां 2। सहवाग वाहिद भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने 2 मरतबा 300 से ज़्यादा रन बनाए और दोनों बार तूफानी स्ट्राइक रेट के साथ। सहवाग ने 251 वनडे मैचेस में 245 इनिंग्स खेली जिसमें 8273 रन बनाए, जिनमें इनकी बैटिंग एवरेज 35.5 की रही, जिसमें इन्होंने 15 सेंचुरियां और 38 निस्फ सेंचुरियां बनाई। 219 वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा और स्ट्राइक रेट 104.33 का था, जिसमें इन्होंने वनडे क्रिकेट में 1132 से ज़्यादा चौके और 136 से ज़्यादा छक्के लगा चुके हैं। सहवाग दुनिया के इन चंद खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने वनडे में डबल सेंचुरी बनाई, 100 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ 8000 से ज़्यादा रन बनाए। वीरेंद्र सहवाग ने 20 अक्टूबर 2015 को अपने 37वें योम पैदाइश पर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। इन्होंने खामोशी से बगैर किसी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलविदा कहा। जैसे इनका अंदाज़ था वैसा ही इनका अख्तिताम भी। इनके जाने से सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि क्रिकेट से खौफ के बगैर खेलने वाला एक जज्बा रुखसत हुआ।
सहवाग ने क्रिकेट छोड़ने के बाद भी अपने मदाहों का साथ नहीं छोड़ा। वो अब एक मशहूर कमेंटेटर हैं। इनकी कमेंट्री में भी वही बेसाख्ती है जो इनकी बैटिंग में थी। वो सोशल मीडिया पर सरगर्म हैं और तंज़ व मज़ाक से भरपूर पोस्ट करते हैं और फैंस को खूब पसंद आते हैं। सहवाग ने एक क्रिकेट एकेडमी भी कायम की जहां वो नौजवान टैलेंट की तरबियत करते हैं। वो कई बार माशरती और तलीमी मुहिमात में भी हिस्सा ले चुके हैं। पुरिंदर सहवाग वो खिलाड़ी थे जिन्होंने ना सिर्फ क्रिकेट के मैदान में बल्कि करोड़ों दिलों में भी एक ख़ास जगह बनाई। इन्होंने हमें सिखाया, डर को मत अपनाओ, हमला करो, क्योंकि ज़िंदगी में बाउंड्री मारने वाले ही याद रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको सहवाग की ये सुनहरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें, सलाम है सहवाग को, बेबाक बल्लेबाज।